और 4 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन और मालदीव का ये दौरा, जहां 23 से 26 जुलाई तक विदेश यात्रा पर पीएम रहेंगे। 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन दौरे पर पीएम रहेंगे और 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो फिलहाल इस बीच आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरी यात्रा को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। और इस वक्त खबर यह है कि 4 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। ब्रिटेन और मालदीव का ये दौरा होगा। 23 और 26 जुलाई तक विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे, जहां 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन दौरे पर और 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर। 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब पीएम मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर रहेंगे। मालदीव में कैसे भारत ने रणनीतिक विजय दर्ज की, जिससे चीन का चक्रव्यूह टूट गया, ये हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी अहम है कि ब्रिटेन में फ्री ट्रेड डील पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो पीएम मोदी का ये जो मिशन मालदीव है, इस लिहाज से भी अब आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें, साल 2023 में ही मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने। चुनाव में मोइजू ने ही भारत विरोधी एजेंडा चलाया, जहां मोहम्मद मोइजू का चीन की ओर झुकाव और भारत मालदीव के संबंधों में तनाव भी आया। हालांकि भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी पर जिस तरीके से काम किया, 2024 में $400 मिलियन की आर्थिक मदद दी, नौसैनिक उपकरण और ट्रेनिंग विमान सेवा बरकरार रखी। जनवरी-मई 2025 में हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग और मालदीव की आज़ादी के जश्न में अब मुख्य अतिथि पीएम मोदी हैं। हालांकि अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के मालदीव दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा। The Prime Minister on this occasion will be the guest of honor at celebrations to commemorate the 60th anniversary of the independence of the Maldives, which is on the 26th of July, 2025. As a coincidence, 2025 also happens to be the year when our two countries, India and the Maldives, are observing and marking 60 years of the establishment of diplomatic relations. मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ है। मनीष, इस खबर को उस लिहाज से भी समझना जरूरी है जहां मालदीव में भारत की रणनीतिक विजय, कुछ पॉइंट सामने रख रही हूं, जहां हिंद महासागर में भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी और मालदीव के रणनीतिक द्वीपों में भी चीन का दखल बढ़ रहा है। आपको बता दें, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंच में मालदीव की भागीदारी और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत ही मालदीव को दी जा रही प्राथमिकता। इस लिहाज से और दोनों के बीच संबंधों को देखते हुए इस वक्त इस दौरे का महत्व, मनीष, क्या? देखिए, कहा जाता है कि डिप्लोमेसी नूडल नहीं है कि आप 2 मिनट में उसे तैयार कर लें, बल्कि डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें आप शांति से, बहुत धैर्य से, सलीके से, रणनीतिक तौर पर अगर कोई संबंध बिगड़ गया है तो उसे दोबारा पटरी में लाते हैं। और भारत और मालदीव के रिश्ते के साथ यही कुछ हुआ। याद करिए 2023 में जब मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में थे तो पूरा चुनावी एजेंडा ही उनका भारत विरोधी था। इंडिया आउट के नाम पर वो चुनाव जीत कर आए, लेकिन सरकार में आने के बाद उनको एहसास हुआ कि भारत की कितनी अहमियत है मालदीव के लिए, और इसीलिए उसके बाद फिर भारत ने बहुत शांति के साथ, बहुत सोच समझकर मालदीव के साथ अपने रिश्ते को री एंगेज किया, जिसका परिणाम आप देखिए कि मालदीव के राष्ट्रपति 2 बार पिछले साल भारत आए। एक बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में जून में, और उसके बाद अक्टूबर में स्टेट गेस्ट के तौर पर आए थे, और फिर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट गेस्ट के तौर पर निमंत्रण दिया, क्योंकि 26 जुलाई को मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह हो रही है। इस मौके पर मैं आपको बताऊं, मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, तब उन्होंने मुझे खुद बताया था कि एक बार हुआ ये कि मालदीव में पानी की बहुत क्राइसिस हो गई थी और उन्होंने विदेश मंत्रालय को संपर्क किया। हमारे विदेश सचिव उस समय, जो आज विदेश मंत्री हैं, यही विदेश सचिव थे, इन्होंने सुषमा जी को बताया, सुषमा जी ने तुरंत प्रधानमंत्री को बताया, और कुछ ही घंटे के भीतर यहाँ से पानी, पीने का जो पानी है, पेयजल, उसको लेकर जहाज मालदीव रवाना हो गया और मालदीव को पानी मुहैया कराई गई। तो भारत और मालदीव के बीच ये नज़दीकियाँ थी, ये रिश्ते थे, लेकिन चुनावी मजबूरियों की वजह से मोइजू ने इसको खराब करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने एक बार फिर से मालदीव को करीब ला दिया। तो ये एक सफल डिप्लोमेसी है जिसे आप मिशन मालदीव कह सकती हैं। हालांकि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या चीन की शय में आकर उन्होंने इस तरीके की गुस्ताखी की थी, ये वक्त के साथ सामने आ चुका है। मनीष, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।